मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं, कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा 3 दिवसीय बिहार प्रवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार की कृषि व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि बिहार कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के हित में काम नहीं किया जा रहा है, यहां जमकर कालाबाजारी चल रही है। और अब बिहार कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बयान दिया है कि जो कालाबाजारी हो रही है उसके पीछे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, सुनिए आप। माननीय फर्टिलाइजर मिनिस्टर भारत सरकार के कल बयान को मैंने देखा और सुना। मैं कल दरभंगा में था कृषि विषय को लेकर के, वहां पर आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगा रहे थे कि बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग खाद की कालाबाजारी करा रहे हैं। यह बात सच है, हम इस सच को स्वीकार करते हैं। हमने भी तो यही बात कही थी 2-4 दिनों पहले, लेकिन कौन बिहार सरकार में वो कौन व्यक्ति करा रहा था कालाबाजारी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी का बिहार में राज्य मंत्री थे, राज्य के भीतर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। तो वो स्वीकार कर लिया भारत का मंत्री कि बिहार में जो उनके ही पार्टी का मंत्री था वह चोरी करा रहा था, तस्करी करा रहा था। और हम 4 दिन पहले भी जब मैंने यही बयान दिया कि मेरे विभाग में चोरी बेईमानी हो रहा है तो हंगामा बरप गया पूरे बिहार में। मैं भी तो कह रहा हूं चोरी हो रहा था, चोरी कराने वाले तो उन्हीं का। मैं तो 25 दिन से मंत्री हूं, 1 महीने से मंत्री हूं। आयोग कह रहे हैं कि 1 महीना पहले हमारा खाद इसलिए धीमा कर दिया, यहाँ तस्करी और चोरी हो रहा था। साबित हो गया, जो मैं कह रहा था वो बात साबित हो गया बिहार में। तक केंद्र ने बिहार के लिए अच्छा खाद दिया है, लेकिन आप डिस्प्यूट करने में नाकाम रहे। बिहार को जो जरूरत था फर्टिलाइजर का, और फर्टिलाइजर की जरूरत के लिए वह राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर तय करता है, और वह कागजों पे संयुक्त रूप से स्वीकार करता है कि बिहार को फर्टिलाइजर इतना मात्रा में चाहिए। उसके बिहाफ में मात्र 78% ही बिहार को फर्टिलाइजर मिला। यह जो 22% कम फर्टिलाइजर मिला बिहार को, इसके चलते थोड़ा अफरा तफरी था। आज हम लोगों ने 1 महीने में लगभग हम लोग नियंत्रण में ला लिए हैं। थोड़े बहुत जो रेट में फर्क आ रहे हैं वो है केंद्र सरकार की विफल नीतियों के चलते। फर्टिलाइजर को FOR रिटेलर तक पहुंचाना है, जबकि यहाँ पर जो भारत सरकार की जो कंपनियां है फर्टिलाइजर, वह रैक पॉइंट से लेकर के रिटेलर के बीच की जो भाड़े हैं वो नहीं दे रही हैं, जिसके चलते 15-20 रुपए का फर्क आ जा रहा है बिहार में फर्टिलाइजर के रेट में। क्योंकि आरोप है कि बिहार में 600 रुपया बोरा खाद बिक रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? यही तो हम भी कह रहे हैं, क्यों नहीं भारत सरकार कार्रवाई की? ये जो खाद बेचने वाली, उर्वरक बेचने वाली जो फर्टिलाइजर कंपनियां भारत सरकार की है, और भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जो मूल्य से अगर कोई भी 1 रुपया ज्यादा अगर खाद बेच रहा हो तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। लेकिन भारत सरकार क्या यह स्वीकार करने को तैयार है कि सब्सिडी नहीं देगी कंपनियों को जिन्होंने 600 रुपया बेचा है बिहार में 400-500? मतलब भारत सरकार ही तस्करी करा रहा है, बिहार में कालाबाजारी करा रहा है। ये साबित होता है इससे। लेकिन केंद्रीय मंत्री जब जाएंगे, फाइलों पे दस्तखत करना होगा तो उस कंपनियों को सब्सिडी ये पास कर देंगे।